ग्लोबल टीवी 15 से मैं पंकज बेगूसराय जिला के आज एक मशहूर इलाके में आया हूँ, चरिया बरियारपुर विधानसभा, जो आज़ादी से लेकर अब तक विकास की बात हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा के काफ़ी ही तेज तरार और परिपक्व अभिभावक के तौर पर हमारे बीच हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा के विधायक राजवंशी महतो जी। इनसे कुछ सिकवे गिले वाली भी बातें होंगे और कुछ ज्वलंत सवाल भी होंगे। आइए हम इनसे मिलते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने ग्लोबल टीवी 15 में। आप लोगों को भी अपने ओर से चरिया बरियारपुर जनता की ओर से भी धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के विकास और चीज़ के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, तो आप जो सवाल करेंगे हम उसका जवाब देंगे। विधायक जी, आप यहाँ के युवाओं का और यहाँ के गरीब लोगों का एक बुलंद आवाज़ उठाने वाले आप शासक रहे हैं। वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा है आपके विधानसभा का रामपुर पुल का। वहाँ के अप्रोच पथ और रामपुर गांव से SS-55 में जो सड़क टच करती है और पुल की काफ़ी ही विकट स्थिति है। शायद आप भी उससे गुजरते होइएगा तो स्थिति महसूस होगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? अभी रामपुर पुल जो उस पार का भी है और इस पार का जर्जर हालत, इंजीनियर को बुलाया, जेई साहब अभी बैठे हुए हैं। सब लोगों से हम शुरू से ही चाहते हैं कि उस रोड को जल्दी बने। 2-3 बार एस्टिमेट भी गया, हैवी एस्टिमेट था। NH जो है इस ढंग का रोड चाहते थे कि बन जाए, वहाँ बाहरी वाहन जाने आने के कारण टूटे नहीं। और चौड़ाई का भी हम प्रोविज़न कर रहा है। 5 मीटर चौड़ा रोड बनेगा और मजबूत रोड बनेगा। उस पार का भी जो है नबार्ड में उसको भिजवा दिया, फंड आएगा पैसा, उस पार का भी बन जाएगा। मंझौल डिवीज़न ही उस पार का भी एस्टिमेट बना के भेजा है। 80 लाख रुपया वहाँ के भूमिधारी को देने का प्रोविज़न और 50 लाख रोड बनाने का है। और रामपुर पुल के इस पार से रामपुर चौक और सीधा जो आप सकरौली के सामने हाई स्कूल से इधर जो निकलते हैं वहाँ तक का रोड बनाना है। फिर एस्टिमेट सेकेंड बार बना करके भेज दिए हैं। जल्द से जल्द 1 महीना में काम शुरू हो। रामपुर की आवाम, वहाँ के युवाओं और फिर आपके घर तरफ जो अप्रोच पथ है वहाँ के भी कुछ युवा मिले थे। वो बता रहे थे कि सर का घर भी इधर है, आना जाना निरंतर होता है। पुल की जो विकट स्थिति है, आम नागरिक की बात छोड़ दें, कभी विधायक जी के साथ ऐसा हादसा होगा तो विधायक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि हम अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, कि हम तो सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का यह है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करावें। और इसी क्रम में हम जब चुनाव जीते उसी समय हम प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनवा दें। लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल बीच में आग लग गया, इसके कारण रुक गया। फिर से एस्टिमेट भिजवाए और लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को हम बनवा दें। आम जनता को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी इंजीनियर भी हमारे साथ उस पार भी बुला कर दिखाए और इस पार का सब लोग कहते हैं 1 महीना रुकिए, हम 1 महीना में इसको करवा देंगे। और जिस प्रखंड में आप बैठे हुए हैं विधायक जी, ये प्रखंड आपका प्रमुख क्षेत्र रहा है और यहाँ के युवाओं की और यहाँ के आपके समय के बुद्धिजीवी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी एक ज्वलंत मुद्दा है खुदावंतपुर प्रखंड का मैदान, जिसमें अभी कहा जाए कि वो मैदान ना हो करके गाड़ी का एक बस स्टैंड के रूप में वो निर्मित हो गया है। जबकि वहाँ पे हजारों युवा तैयारी करते थे बिहार पुलिस, BSF, आर्मी का। आज वो SS-55 पे दौड़ लगाते हैं, जो कई दिनों हादसा भी हुआ है। तो इस पर कहाँ तक काम हुआ, चूँकि आश्वासन आप दिए थे यहाँ के युवाओं के युवाओं को हम आश्वासन दिए थे और उस समय तत्कालीन जो मंत्री खेल मंत्री उनसे भी बात आश्वासन को किए कि तीनों प्रखंड में आपके क्षेत्र में ऐसा मैदान है तो बनवा है। लेकिन यहाँ शायद बन गया कहीं, इसीलिए ये सब नहीं हुआ। तो ट्रैक बनाने का सवाल दौड़ने के लिए
उस पर हम ज़्यादा जोर दिए कि हमारे क्षेत्र के युवा लोग दौड़ धूप करके पुलिस में बहाली में चले जाए। हम प्रयास में लगे, लेकिन मंत्री जी कहे कि ऐसा कोई प्रावधान हमारे जीवन नहीं है, नहीं तो अभी तक हम बन जाते। शिक्षा के विषय पर एक मुद्दा है मुसहरी गांव का। एक विद्यालय है नवसर्जित हाई स्कूल, वहां पर सिर्फ एक शिक्षक के बदौलत वो हाई स्कूल चलता है। इसमें कहाँ कमियां हैं शिक्षा डिपार्टमेंट में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा विभाग में तो बहुत दिन से नवसृजित किया गया, लेकिन शिक्षक का बहाली नहीं हुआ। इसके कारण कोई क्लास चलता नहीं ठीक से। यही नहीं, चौराहे में भी एक हाई स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक और वहाँ 600 विद्यार्थी। आप सोच सकते हैं कि कैसे क्लास चलता है। इस पर भी हम माननीय मंत्री जी से पहले भी कहे, अभी तत्काल जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे भी बात की, अब आश्वासन दिया है कि बहाली होने दीजिए, इसमें हम जगह जगह आपको शिक्षा देंगे। आपके चरियाबैरपुर विधानसभा का सबसे जो भयानक स्थिति है वह जल जमाव का। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को अगर दक्षिण से उत्तर तक के आखिरी छोर तक में जाए तो पूर्व से पश्चिम के मध्य भाग तक जो चरियाबैरपुर विधानसभा का एक क्षेत्रफल है, उसमें कई गांव कस्बे टोले में जगह जगह पानी लगा हुआ है, नल जल का जो नाला बना है उसके वजह से। तो इस पे आपकी सरकार और आप अपने स्तर से सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हम इस पर एक तो जल जमाव जो पूरे क्षेत्र में है, इस पर हम बृहद बैठक करवाए। डीडीसी बुलाए थे बैठक, प्रमुख जिला परिषद के सदस्य और दोनों बखरी और चरियाबैरपुर विधायक दोनों लोग को बुलाए, और डीएम से भी बात बैठक किए, और साथ ही साथ हसनपुर चीनी मिल के 2 पदाधिकारी आए बैठक में, और रिपोर्ट जैसी बना करके आप जल्द से जल्द सबमिट करें। हम भी इधर अपने पार्टी के काम से व्यस्त रहे, पूछे नहीं कि बैठक में क्या निर्णय आया, और यहाँ से जब बनकर जाएगा तो हम ऊपर विभागीय मंत्री से बात करके इस जल जमाव को कैसे निजात मिले, इस पर हम। आपकी सरकार का एक फंडा रखा है गरीबों की मदद करने, तो आपकी सरकार अभी सत्ता में आप भी हैं, तो गरीब के लिए खास क्या योजना बनाएंगे? देखिए, गरीब के लिए जो योजना सरकार बना है, धरातल पर जो नहीं आया, अब हम लोग का काम है उसको कैसे लोगों के बीच में सब चीज़ मिले। उनको बढ़ाएंगे से 1-1.5 महीना हो गया कि सरकार और माननीय मंत्री जी बार हम उनको बैठा करके समझा कि सब लोग अपने क्षेत्र में गरीब लोगों के साथ जो अति हो रहा है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, और इस पर हमारा ध्यान है। अभी भी आपके सामने बताए, गरीब लोग, ये सब फांसी लोग, यहाँ के थाना प्रभारी जानबूझ करके इन लोगों को तंग कर रहा है। तो कल ही हम लोग को ये पता है, तो हम कह के कल आ रहे हैं आपका समस्या का अति। आपके पार्टी के खाद्य सुरक्षा का सबसे दिक्कत हो कि वो लोग सही से जन प्रणाली जैसे उन लोगों को नहीं मिलता है, गरीब लोग उसमें ज़्यादा करके उनको नहीं मिलता है। इंदिरा आवास में गड़बड़ी है, जो मिलना चाहिए गरीब लोगों को वो नहीं मिल रहा है। उस सब पर हम ध्यान दिए हुए हैं, और चाहते हैं कि पूरे तीनों प्रखंड में हम इसका व्यवस्था करें। हम अपने पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जी से भी कहें, आप अपने प्रखंड में कहाँ क्या गड़बड़ी है उसको लाइए, हम सुधारने का बात करेंगे। पदाधिकारी को भी कहेंगे कि सरकार बदल, अब गरीब का सरकार है, गरीब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भूमि सुधार में माननीय मंत्री जी ने कि सभी अंचल अधिकारी को निर्देश हम दिए कि आप जो कबाला करा करके जमीन आते हैं उन लोगों को आप दबाइए नहीं, 1 सप्ताह में मोटेशन उनका कर करके आप उनको छोड़ दीजिए, दौड़े नहीं।
इसीलिए हम लगे हुए हैं। हम प्रयास करें एक आध महीना में सुधार इस पर भी सब पर हम करने के लिए तैयार। अगर पदाधिकारी नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध हम सरकार को लिखने का। आखिरी सवाल आपसे होगा विधायक जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक सोच था, अत्यंत पिछड़ों और महादलित और दलित अल्पसंख्यक इन सबों की जो कमियां हैं, जो आए दिन इनके साथ अन्याय हो रहा है बिहार में, इस पर आपकी वर्तमान तेजस्वी सरकार यानी कहें कि उनकी जो नवयुवक सरकार है उनकी अगुवाई में इन सभी वर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व के मुख्यमंत्री रहे। उनका जो सोच गरीब का विकास हो, गरीब का कोई दिक्कत नहीं हो, आज भी हम उस पर कायम, हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस पर भी बराबर कहते रहते हैं कि गरीब के बीच जाइए, गरीब को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जिता कर तो भेजा है गरीब लोग, इसलिए उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और साथ ही साथ किसी वर्ग का, किसी जाति धर्म का नहीं। हम लोगों को है कि गरीब जिस जाति का हो, धर्म का हो, सभी का काम होना चाहिए। इस पर हम लोग कायम हैं पूरा। आप सुन रहे थे अपने चर्या व्यापक विधानसभा के काफी ही यहाँ के चेहरे, ये जो है मशहूर चेहरे हैं और सबके चेहते हैं। ये नहीं कि युवाओं अपने पुराने युग के जो इनके बैच के बुजुर्ग का एक बुद्धिजीवी का युग है, उनके ये चेहरे हैं। फिलहाल ग्लोबल टीवी 15 से मैं बनकर अपने विधायक जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।